हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगी, आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये है पार्ट 2 ऑफ व्हाट टू पैक इन योर हॉस्पिटल बैग फॉर बेबी। सबसे पहले वीडियो में मैंने बात करी थी मॉम की पैकिंग की। ये वीडियो है बेबी के लिए कि बेबी के बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करनी है। सो बहुत ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैंने डायरी बना रखी है कि क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। भूल जाती हूँ, दिमाग में नहीं रहता है, तो मैंने कहा कि एक लिस्ट बना लेती हूँ। ये विंटर पैकिंग है। आपको अगर समर के लिए भी पैकिंग करनी है तो सिर्फ आप विंटर क्लोथ से उसको रिप्लेस कर दीजिएगा, बाकी एज इट इज़ रखिएगा। तो सबसे पहले आइटम न्यूबॉर्न क्लोथ्स हैं, जिसमें आप जो भी बच्चों के कपड़े, स्वेटर कुछ भी रखेंगे वो फ्रंट ओपन होने चाहिए, बटन वाले होने चाहिए, क्योंकि बेबी बहुत छोटा सा होता है तो उसको मतलब उलझन सी ना लगने लगे। अगर आप उसको ऊपर से पहना रहे हो तो आप फ्रंट ओपन क्लोथ्स ही रखिएगा। अगर समर में है तो झबला वगैरह ये सब रख लीजिएगा। विंटर्स में हुआ है तो ओपन फ्रंट ओपन इनर भी आते हैं, वो रख लीजिए। सॉफ्ट स्वेटर वगैरह रख लीजिए। बहुत से लोग पुराने यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी बेबी के, उनके बड़े बच्चे के यूज़ कर लेते हैं। इसका सिर्फ एक लॉजिक होता है, क्योंकि जो पुराने क्लोथ्स होते हैं वो धुल धुल करके काफ़ी सॉफ्ट हो गए होते हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए हम लोग न्यू बॉर्न्स को पुराने कपड़े पहनाते हैं। लेकिन अगर किसी के यहाँ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप न्यू क्लोथ्स लेकर के आए हो, उसको अच्छे से वॉश करके एक माइल्ड से बेबी वॉश में या बहुत से लोग रीठा वगैरह में भी मतलब होममेड तरीके से धोते हैं, तो आप वैसे भी वॉश कर सकते हो बच्चों के कपड़े। अच्छे से उसको सुखा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, तब आप पैकिंग करिएगा। तो उसमें आप इनर, स्वेटर, टी शर्ट फुल स्लीव्स की, फ्रंट ओपन होना चाहिए सब कुछ, ये सारी चीज़ें रख लीजिए। 3 दिन का है तो आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े रख लीजिए कि आपको कितनी नीड है। उसके अलावा सॉक्स होने चाहिए या बूटीज़ होनी चाहिए, मिटन्स होने चाहिए, क्योंकि सर्दी है। और सर्दी नहीं भी है तो भी ये सब चीज़ें तो आपको अपने बेबी के लिए रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल वगैरह में भी एसी चलते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हम लोगों को गर्मी मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसलिए आप बच्चों के लिए कैप, बूटीज़, मिटन्स ये सब आप 2-3 पेयर रख लीजिएगा बच्चों को पहनाने के लिए, चाहे विंटर हो या समर हो। उसके अलावा हो गया डाइपर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हॉस्पिटल में मिलता है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ रख लीजिएगा। हो सकता हो बहुत से हॉस्पिटल में ना प्रोवाइड करते हो। अगर किसी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहा है या कुछ भी, तो आप अपने साथ एक पैक डाइपर रख लीजिएगा। न्यूबॉर्न का अलग से आता है जो साइड से ओपन होता है, उसको आपको पहनाना नहीं पड़ता, मतलब पैर नहीं ऐसे डालने हैं आपको, खाली बच्चे को उठाना है, हल्का सा नीचे डाइपर रखना है और उसको पेस्ट कर देना है। टेप डाइपर कहते हैं उसको, आप वो परचेज़ करिएगा। उसके बाद है सॉफ्ट सा ब्लैंकेट बच्चों को स्वेडल करने के लिए। एक तो स्वेडल क्लोथ आता है, अगर समर में हुआ है तो आप वो ले लो। वैसे ब्लैंकेट, सॉफ्ट सा ब्लैंकेट आप बेबी के लिए ले लीजिएगा, छोटू सा, जिसमें आप बेबी को रैप कर सको। अगर विंटर का ऐसा स्वेडल क्लोथ आता है तो आप वो ले सकते हो, लेकिन ब्लैंकेट मुझे लगता है कि वो ठीक रहेगा। और आजकल वो कैप वाला ब्लैंकेट आता है, बहुत ही सही सा होता है कि उसको सर से पूरा पैरों तक कवर कर लो और ऐसे लपेट लो, बहुत क्यूट लगते हैं बच्चे, तो आप एक वो रख सकते हो। दूसरा आइटम, एक होम गोइंग आउटफिट बेबी का भी होना चाहिए प्यारा सा, जिसमें आपको लगे कि फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, बेबी क्यूट लगेगा, उसका जो होम में वेलकम होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो एक आप प्यारा सा आउटफिट वो रख लीजिएगा बेबी का। उसमें कैप, बूटी, मिटन, पूरा ऑल ओवर क्लोथ, वंजीज़ वगैरह, जैसे विंटर्स के भी वंजीज़ बहुत क्यूट आते हैं, आप वो पहना सकते हो, तो आप वो रख लीजिएगा। पूरा बटन वाला होता है, बहुत प्यारे लगते हैं उसमें बच्चे, तो उस तरीके का आप रॉम्पर या वंजीज़ वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद कॉटन वाइप्स, अगर बच्चे ने पॉटी करी है या कुछ भी, तो वो सब क्लीन करने के लिए आप कॉटन वाइप रख लो। वैसे मैंने जो वेट वाइप्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से कम यूज़ करे थे। गर्म पानी में कॉटन को डिप करके बच्चे का पॉटी वगैरह कुछ भी क्लीन करना है तो उससे क्लीन किया था, क्योंकि वेट वाइप्स वगैरह एकदम न्यू बॉर्न बेबी को यूज़ करना थोड़ा सा मुझे और मेरे घर में किसी को नहीं समझ में आता, तो हम लोगों ने कॉटन यूज़ करा। उससे रैशेस वगैरह भी नहीं आते हैं, लेकिन अगर वेट वाइप्स बहुत यूज़ करो तो बच्चे के उस जगह पे रैशेस वगैरह आ जाते हैं, जो कि मतलब अच्छा नहीं है। तो जितना हो सके थोड़ा सा फैंसी चीज़ें आप अवॉइड करिए।
मेरा तो समर में हुआ था, तो मैंने तो डायपर वगैरह भी बहुत कम पहनाया और आज तक की डेट में मेरे बेबी ने कभी भी पूरे फुल टाइम डायपर नहीं पहना है। उसकी बहुत सारी नैपीज़ उसकी दादी ने बनाई थी, तो उसके नैपीज़ चेंज करते थे। वो सबका अपना होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे टाइम डायपर पहना रहे हो तो आप गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा जिसको सही लगता है अपने बच्चे के लिए वो वैसा करता है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना बता रही हूँ कि मैंने अपने बेबी को कभी भी फुल टाइम डायपर नहीं पहनाया। सर्दियों में भी मतलब जैसे शाम को उसको अगर पहना दिया या रात में सोते समय पहना दिया, वैसे उसके बहुत सारे मैंने वूलन पजामे रख रखे हैं और थोड़ी थोड़ी देर पे उसको टॉयलेट की आदत डलवा दी है कि लगता है कि हाँ टाइम हो गया तो उसको पॉटी में उसके बैठा देते हैं और वो टॉयलेट कर लेता है। और गर्मियों में भी उसकी बहुत सारी नैपीज़ वगैरह बनाई थी उसकी दादी ने, तो हम लोग वही पहनाते थे। जितनी गंदी करनी है करो, मतलब समझ लीजिए 20, 30, 40 नैपीज़ उसकी दादी ने बना के रखी थी और कुछ हम लोगों ने ख़रीद भी ली थी, तो वही यूज़ करी थी। सिर्फ रात में सोते टाइम हम लोगों ने अपने बेबी को डायपर पहनाया है, या कभी अगर तबीयत नहीं सही है तो उसको पहना दिया है, अदरवाइज़ डायपर नहीं पहना था। तो आप टेप वाला डायपर न्यूबॉर्न के लिए रख लीजिएगा अगर आपको रखना है। ठंड का टाइम है तो थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप वही टेपिंग डायपर रख लीजिएगा। बाकी बेब हैंकी वगैरह, जैसे अगर आप दूध पिला रहे हो कुछ भी तो उसके फेस पे लग गया या उसने डकार ली तो दूध बाहर आ जाता है बच्चों का, थोड़ा सा न्यूबॉर्न होते हैं तो जल्दी जल्दी आ जाता है, तो आप उसके लिए नैपकिन वगैरह रख लीजिए, हैंकी वगैरह, जिससे आप उनका फेस वाइप कर सको बहुत अच्छे से। बिब पहना दीजिए, अगर आप उनको दूध वगैरह पिला रहे हो तो बिब होना चाहिए ताकि उसके कपड़े ना गंदे हो, तो वो 2-3 पेयर रख लीजिएगा। बाकी स्टार्टिंग में मेरा मिल्क नहीं आया था तो मैंने उसको फीड हॉस्पिटल में नहीं करवाया था, और मैं मिल्क बॉटल भी नहीं लेके गई थी, कटोरी और चम्मच लेके गई थी घर से। और इस हॉस्पिटल से भी मुझे फीडर एक आता है, छोटा सा होता है, उसमें आगे हल्का सा दूध के लिए जगह बनी होती है। एक बोल मिला था और एक फीडर मिला था, वो आपको फर्स्ट क्राई वगैरह भी मिल जाएगा। मेरे हॉस्पिटल वालों ने मुझे स्टील का वो प्रोवाइड किया था, एक बोल था और एक फीडर था, तो उससे पिलाया था। बाकी हम लोग सिल्वर की बोल और एक छोटी सी स्पून लेके गए थे, तो हम लोगों ने उससे फार्मूला मिल्क बना करके उसको पिलाया था। बॉटल हम लोगों ने यूज़ नहीं करी। ये भी मतलब ऑप्शन है आपको, अगर लगता है कि आप बॉटल से पिला सकते हो तो आप बॉटल से पिलाओ, और अगर आपको लगता है कि कटोरी चम्मच ठीक है तो कटोरी चम्मच से पिलाओ। ये भी सब माँ के ऊपर है, आपको जैसे रखना है। इसमें भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कर रहे हो या कुछ भी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे बेटे ने हमेशा कटोरी चम्मच से पिया और हमेशा मेरा फीड करा है उसने। कभी भी उसने फार्मूला मिल्क, मैं आपको बताऊँ उसने कितना फार्मूला, मेरे घर में 2 बॉक्स के अलावा फार्मूला मिल्क कभी आया नहीं। स्टार्टिंग में हॉस्पिटल वालों ने दिया था वो, और दूसरा जब घर आ गई तो वो मेरा ही फीड करता था। और जब कहीं बाहर जाना होता था और वो घर पे होता था, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाला है, तो मम्मी के पास उसको छोड़ के जाती थी, तो मम्मी ने जो है बॉटल से उसको तब पिलाया है। बहुत ही कम हुआ होगा कि हम लोग वीक में एक बार ही निकलते थे, तो वीक में समझ लीजिए एक बार। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने आप ही फार्मूला मिल्क उसको पसंद नहीं, क्योंकि इतना कम पिया तो उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो उसने हमेशा मेरा ही फीड किया है। और उसके बाद जब गाय के दूध वाली एज उसकी हो गई तो उसको गाय का दूध देने लगे, और उसने अपने आप ही बॉटल भी छोड़ दी, फार्मूला मिल्क भी छोड़ दिया। मेरा तो एक बॉक्स वेस्ट भी हो गया था क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने बर्थडे से, मतलब अपने 1 साल तक तो उसने ऐसा बहुत कम हुआ है कि मतलब उसने फार्मूला मिल्क लिया है। हम लोग जाते थे तो उसको घर से फीड करा के गए, इतनी देर के लिए कभी बाहर गए नहीं। और बर्थडे पर बॉटल बना के ले गई थी, उसने मुंह ही नहीं लगाई, और उसके बाद से आज तक उसने बॉटल में पिया ही नहीं। हस्बैंड कहते भी हैं कि अगर फ़्लाइट में जाना हुआ या कुछ प्रॉब्लम हो गई कुछ भी तो कैसे मैनेज करोगी। हमने कहा वो तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो मैं अपना ही अब वो 1.5 साल का हो गया, 19 मंथ्स का है मेरा बेबी, और वो मेरा रात में अभी भी फीड लेता है। दिन का मैंने उसका छुड़ा दिया है, गाय का दूध देती हूँ, ग्लास में पीता है वो, उसकी ग्लास की आदत पड़ गई है। आप सोच रहे हो कि मैं सारी की सारी बातें इसी में कर ले रही हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो चाहिए, आपको पूरी मेरी जर्नी, बेबी मदरहुड की जर्नी जाननी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी। तो उसमें अपने बेबी के बारे में बात करूंगी। वैसे उसने ग्लास में पीना सीख लिया है और बॉटल उसने पूरी तरीके से छोड़ दी है। कभी उसने बॉटल में पिया ही नहीं, बहुत ही कम उसने पिया है, और स्टार्टिंग से उसको ग्लास में ही आदत डलवाई थी।
तो कटोरी चम्मच बहुत ही कन्वीनियंट होता है, कोई भी छोटा सा स्पून से लेकर के आप बेबी को फार्मूला मिल्क हॉस्पिटल में पिला सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी को नहीं पता होता है कि कैसे पीना है, बॉटल से कैसे सक करना है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप एक फ्लास्क ले लो, उसमें हॉट वाटर रखिए ताकि फार्मूला मिल्क वगैरह बनाने में ईजी रहे। फार्मूला मिल्क भी आजकल हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। जब आप घर जाओ आप डॉक्टर से पूछ लो कि आपको कौन से ब्रांड का यूज़ करना है, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। उसके बाद है एक बर्प क्लोथ, वो आप यहाँ पे डाले रहो, बर्प वगैरह दिला रहे हो तो लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, दादी नानी किसी के भी कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो आप एक बर्प क्लोथ साइड में डाल लो, वो आप रख लो ताकि बेबी जब बर्प करे तो आपके कपड़े ना गंदे हो। दूसरा, एक अलग से बैग रख लीजिए, चाहे तो लॉन्ड्री बैग, कुछ भी छोटे से बैग आते हैं, प्लास्टिक का जिप लॉक बैग आता है, वो रख लीजिए ताकि बेबी के जो भी कपड़े वगैरह गंदे हो रहे हैं वो आप उसमें रखते जाओ, फिर कोई घर जाए तो ले जाए, उसके लिए अलग से रख लीजिए, ऐसा नहीं कि सारे कपड़ों में वो मिक्स हो जाए। तो एक वो चीज़ हो गई। और ओवर पैकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने आपको बता दिया कि एक बोल, स्पून, फ्लास्क, हॉट वाटर का फार्मूला मिल्क जो कि आपको हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया जाएगा, डायपर भी हॉस्पिटल से मिल जाते हैं, नहीं मिल रहा है तब भी आप एक एक्स्ट्रा पैक रख के जाइए। उसके कपड़े जो भी विंटर्स के आपको लगें, ब्लैंकेट एक सॉफ्ट सा, और होम कमिंग जब होता है उसका तो एक बेबी नेस्ट आता है ताकि उसमें बेबी को अच्छे से कैरी कर लो, तो वो बेबी नेस्ट आप एक अच्छा सा ले लो, बहुत ही सही प्राइस मिल जाता है। वो बेबी बास्केट आती है जिसमें बच्चे को ले, वो मुझे लगता है कि नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा अच्छा लगे तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी मॉम उसको लेने के बाद अब रिग्रेट कर रही है, एक्सपेंसिव भी आता है और सिर्फ 2-3 बार का ही काम होता है। तो आप बेबी नेस्ट ले लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, उसमें बेबी सेफ़ भी होते हैं और कोई भी बेबी को गोदी ले सकता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर इसमें बहुत सारे लाइक आए तो मैं अपनी पूरी मदरहुड जर्नी आपसे शेयर करूँगी कि मतलब मेरे बेबी का अभी तक का सफ़र कैसा था, क्या क्या उसकी हैबिट्स हैं, क्या अच्छी हैबिट है, क्या बुरी हैबिट है, मुझे किन सब चीज़ों का मतलब मुझे प्रॉब्लम हुई वो मैनेज करने में, अपनी फीडिंग जर्नी, वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आगे की मदरहुड की जर्नी जाननी है कि नहीं, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तो देखिएगा ज़रूर। और अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लो जाकर के, मैंने कल ही पोस्ट करा है और आज ये मैं पोस्ट कर दूँगी। मैं अभी बना रही हूँ और अभी 1 घंटे में इसको पोस्ट कर दूँगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स जो भी मॉम टू बी हैं उनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, उनका टाइम पास आ रहा है तो उनसे ये वीडियोस शेयर करो। थैंक यू, आई होप यू लाइक माय वीडियो। बाय बाय।